लोग आते तो हैं, लेकिन कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन साथियों सच्चाई ये भी है कि बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव, खाली पॉजिटिव रहने से अकेला कुछ नहीं होता, हमको नेगेटिव कोर से भी पॉजिटिव लेना जरूरी होता है। छोटी छोटी गलतियां, बारीकियां, जिन पे हम कभी गौर ही नहीं करते हैं और जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क खत्म होना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े नेटवर्क अर्श से लेकर फर्श पे आ जाते हैं। तो आज हम जानेंगे नेटवर्क एनिमेटेड सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से क्या करें क्या ना करें कि नेटवर्क खत्म ना हो। सो प्लीज अपने पास डायरी और पेन अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो व्यवस्था कर लें, क्योंकि आज का जो सेशन है मैं जो आपको देने वाला हूं, जो भी नॉलेज मेरे पास है, मैं वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद अगर आपने उस सिस्टम को फॉलो किया तो दावे के साथ आपका नेटवर्क में जो गिरावट थी उसमें 70% रुकावट आ जाएगी साथियों। तो चलते हैं, बीच में अगर ये लाइन डिस्कनेक्ट होती है तो साथियों दोबारा पुनः फिर से लाइन पे आ जाएं, क्योंकि बहुत ही अहम सब्जेक्ट है आज का। तो नेटवर्क 10x10 सपोर्ट सिस्टम लाया है आपकी समस्याओं का हर समाधान। क्या करें क्या ना करें, जब भी आपको लगे कि अब मैं काम कैसे करूं, बस उस समय 10x10 सपोर्ट सिस्टम का लाइव शो जब भी हो, क्या करें क्या ना करें, आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं नेटवर्क 10 सपोर्ट सिस्टम की ओर से, क्या करें क्या ना करें लाइव शो पे। साथियों क्योंकि आज हम जिस वर्क पे हैं वो है टीम वर्क। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति असफल है तो उसके पीछे एक नेटवर्क है, एक टीम है। विदाउट नेटवर्क न कोई सफल हुआ है, न ही कभी हो सकता है। तो साथियों नेक्सिस के अंदर आपने भी एक शानदार टीम बना रखी है, और कभी कभी उस टीम के अंदर जब गिरावट आती है, बिजनेस नहीं निकलता है, तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। सो आज हम देखेंगे टीम वर्क, टीम के साथ में वर्क कैसे करना होता है। क्योंकि साथियों पीढ़ियों से हमारे परिवारों में, हमारे समाज में जो भी होता आ रहा है
वो होता आ रहा है सेल्फ वर्क। हमें काम करना तो आता है, लेकिन काम करवाना नहीं आता है। और जो आज तक काम करता है वो कभी ना अमीर बना है, ना ही कभी जिंदगी में बन सकता है। क्योंकि अमीर बनने के लिए समय को मल्टीप्लाई करना होता है। उस समय ईश्वर ने सबको 24 घंटे दे रखे हैं, और समय को मल्टीप्लाई करने का एक मूल मंत्र है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सो आज हम देखते हैं हमारा नेटवर्क अगर खत्म हो रहा है, हमारी पुरानी टीम खत्म हो रही है, हम नए लोगों को लाते हैं और पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आज बारीकियों से मैंने इस पे गहन अध्ययन किया और मेरे हाथ जो निचोड़ आया वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। उसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके नेटवर्क में शूट करे, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने 100% फॉलो किया तो साथियों आपका नेटवर्क दिन दूनी 4 चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। बढ़ने के साथ साथ जो नेटवर्क में आया है वो व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इन छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, आज हम उन पर गौर करेंगे और उन गलतियों को सुधार करेंगे और सीखेंगे, तो साथियों आपके नेटवर्क में दिनों रात बढ़ोतरी होगी और कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो चलते हैं हमारे जो भी अचीवमेंट, ऑल अचीवमेंट, वो होते हैं नेटवर्क से, टीम से। और सारे अचीवमेंट हमारी टीम से होने वाली जो सेल होती है, जो बिजनेस जनरेट होता है, उससे हमको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम। सो नेक्सस प्लान के अंदर लेफ्ट और राइट जो बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, उसी से आपके ऑल अचीवमेंट निकलते हैं और उन अचीवमेंटों से आपके सपने पूरे होते हैं, जिनके लिए आपने इस नेक्सस बिजनेस को ज्वाइन किया है और सपना देखा है कि एक ना एक दिन यहाँ मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। लेकिन बीच में जो समस्या आ जाती है, नेटवर्क छोड़ना शुरू कर देता है हमको, हमारे नेटवर्क से लोग जाना शुरू हो जाते हैं, तो सपने अधूरे होते दिखते हैं हमको। तो आज हम सीखेंगे उन गलतियों से जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमारा एक रिलेटिव, हमारे एक पड़ोसी, हमारा एक रिश्तेदार, हमारा एक फ्रेंड, हमारी लिस्ट में आया हुआ हर एक व्यक्ति हमको छोड़ के चला जाता है। तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। तो साथियों देखते हैं टीम वर्क से अचीवमेंट। तो आज का सब्जेक्ट है टीम को लोग छोड़कर जा रहे हैं तो क्या करें। जिस तरीके से आपने देखा होगा कम्युनिकेशन टेलीकॉम के अंदर एक नेटवर्क, एक टावर काम करता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप काम करते हैं। वहां से अगर रेंज कम हुई, नेटवर्क जाना, जैसे टावर से एक मोबाइल के अंदर नेटवर्क की रेंज कम हुई या वो मोबाइल इस नेटवर्क से बाहर हुआ, तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है और हम जो बात बोलना चाहते हैं तो पहुंचना बंद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से
इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप टावर की तरह काम करते हैं और हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो रेंज है वो हमारे नेटवर्क तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी रेंज क्या होती है, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क बढ़ता है और उसकी वजह से ही हमारा नेटवर्क हमें छोड़ के चला जाता है। अगर इन 3 तरीके से, सबसे पहला है नेटवर्क कम्युनिकेशन, दूसरा है नेटवर्क इंफॉर्मेशन और तीसरा है नेटवर्क डुप्लीकेशन। इन 3 रेंज जो आज स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन पे अगर एक ही बिंदु पे आपने गौर किया तो कभी भी आपका नेटवर्क आपको छोड़कर नहीं जाएगा। 3 दूनी 24 रफ्तार से आपके आयु नई लोगों को लाना स्टार्ट कर देंगे और आप का जो डायमंड अचीवमेंट है, आपने जो गोल सेट किया होगा उससे पहले आप अचीव कर जाएंगे साथियों। अगर इन 3 बातों पे हमने ध्यान दिया, पहला नेटवर्क कम्युनिकेशन, दूसरा नेटवर्क इंफॉर्मेशन, तीसरा नेटवर्क डुप्लीकेशन। हमारे नेटवर्क में छोड़ने का, अगर लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क से हमारा कम्युनिकेशन कमजोर है। अगर हमारे नेटवर्क के अंदर सेल नहीं निकल रही है, अचीवमेंट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। अगर हमारे नेटवर्क के अंदर लीडर्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, लोग रीपरचेज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नेटवर्क डुप्लीकेशन में कमी प्रॉब्लम है। ठीक इन्हीं चीजों पे अगर हमने आज गौर किया प्लीज 1 मिनट। तो साथियों, ये हमारा नेटवर्क होता है। युवा आप आते हैं, शुरुआती दौर में सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट से कुछ लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं और उनमें से 2 लोग आपकी लैपटॉप में आते हैं। ठीक उनके माध्यम से और हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप सीखते हैं और आपके नेटवर्क में डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपके लेवल में नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथियों, इस तरीके से हमारा नेटवर्क डेवलप होता है और फिर हम देखते हैं जैसे हमारा नेटवर्क डेवलप होता है, फिर हमारा नेटवर्क नीचे से, बीच से टूटना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होती है और साथियों उसकी वजह से हमारा नेटवर्क टूटना शुरू हो जाता है। वो होता है 2 मेन इंपॉर्टेंट, जिन बातों पे हम गौर नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं हमारा नेटवर्क बनता है, तो हम देखते हैं पहले लेवल में 2 लोग आते हैं, दूसरे लेवल में 2-2 4 लोग आ जाते हैं, तीसरे लेवल में 2-2 करके आते हैं, तो यहाँ पे 8 लोग आ जाते हैं।
ऐसे करके चौथे लेवल में नेटवर्क जाता है, फिर पांचवें लेवल में जाता है और छठवें लेवल भी नेटवर्क चला जाता है। ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ में ये नेटवर्क आप डेवलप करते हैं और फिर आप देखते हैं कुछ समय बाद हमारे नेटवर्क के अंदर तीसरे लेवल में आया हुआ व्यक्ति किन्हीं कारण से, हो सकता है उसका ड्रीम आपके नेटवर्क से मैच नहीं खाया हो सकता है उसको कोई और बीच में बिजनेस मिल गया हो और वो इस बिजनेस से बाहर चला जाता है। ठीक उसके द्वारा आया हुआ चौथे लेवल में व्यक्ति एक्टिव होता है। ठीक इसी तरीके से हमारी राइट टीम में भी दूसरे लेवल में आया हुआ व्यक्ति कुछ समय तक काम करता है, वो किन्हीं कारण से वो नेटवर्क के अंदर काम बंद कर देता है। ठीक उसके द्वारा आया हुआ तीसरे लेवल में व्यक्ति एक्टिव रहता है। अब हम देखते हैं कि बीच में से ये नेटवर्क तीसरे लेवल में, जहां से ये चौथे लेवल में नेटवर्क गया था, तीसरे लेवल वाले व्यक्ति ने काम बंद कर दिया और यहाँ राइट साइड में दूसरे लेवल व्यक्ति ने किन्हीं कारण से काम बंद कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, चौथे लेवल वाला व्यक्ति जो एक्टिव था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो तीसरे लेवल वाला व्यक्ति जो एक्टिव था वो भी धीरे धीरे करके काम बंद कर देता है। उसका कारण क्या होता है कि हमारा नेटवर्क इंफॉर्मेशन आप अपने नेटवर्क के अंदर पहले लेवल के व्यक्ति जो आते हैं वो आपके खास रिलेटिव होते हैं या पड़ोसी होता है या कोई रिश्तेदार होता है, तो वहां तक तो हमारा कम्युनिकेशन होता है और उसके द्वारा दूसरे लेवल में आए लोगों से हमारा हो सकता है उससे कम्युनिकेशन हो। लेकिन तीसरे लेवल में जैसे लोग आना शुरू होते हैं, चौथे लेवल में लोग आना शुरू होते हैं, ऐसी सैकड़ों डेप्थ में जब ये नेटवर्क जाता है तो हमारी इंफॉर्मेशन हम पहुंचाना अपने फर्स्ट लेवल तक पहुंचाते हैं, सेकेंड लेवल तक पहुंचाते हैं और थर्ड लेवल वाला व्यक्ति नेटवर्क को छोड़ के चला जाता है तो वो इंफॉर्मेशन फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल यानी कि अनलिमिटेड टीम तक जाना बंद हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। और ये कम्युनिकेशन खत्म होने से क्या होता है, हमारा नेटवर्क के अंदर एक मैसेज चला जाता है कि पता नहीं इस चौथे लेवल वाले व्यक्ति ने, जिसने नेटवर्क बढ़ाया था, उसके दिमाग के अंदर एक मैसेज चला जाता है कि मेरे अपलान ने तो काम बंद कर दिया। उसको यह पता नहीं होता है कि वजह क्या है। और ऊपर अपलान जो आप थे, आपका कम्युनिकेशन फर्स्ट सेकेंड लेवल तक तो रहता है लेकिन थर्ड फोर्थ लेवल तक हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो बंदा एक्टिव था वो भी डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और हमारा नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो मेन वजह है नेटवर्क खत्म होने की, नेटवर्क इंफॉर्मेशन और नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर इन दो वजहों पे हमने अपने नेटवर्क के अंदर गौर कर लिया और ये परफेक्ट तरीके से अगर अनलिमिटेड टीम तक इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन रखा तो साथियों सिंगल व्यक्ति भी आपकी नेटवर्क को छोड़ के नहीं जाएगा। सो आज हम सीखेंगे कि किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन हमें नीचे तक पहुंचानी है जिसकी वजह से ना पहुंचने से लोग छोड़ के चले जाते हैं, और कम्युनिकेशन क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आज हम देखेंगे जिसकी वजह से लोग छोड़ के जाते थे। अगर इस पे आपने फोकस कर लिया और आज आपने सीखा और अपने सिस्टम के अंदर फॉलो किया तो साथियों कोई भी व्यक्ति आपके नेटवर्क को छोड़ के नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन। सबसे अहम रोल होता है हमारे नेटवर्क को
एक्टिव रखना, पॉजिटिव रखने में नेटवर्क कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल होता है। हमारे नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ोतरी करने में नेटवर्क कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे बने हमारा, इसके लिए आपको, आप देखेंगे कि आपने जो 2 लोगों को लाया था, उसके द्वारा दूसरे लेवल में जो 2 लोग आए थे, वो दूसरे लेवल व्यक्ति से जो तीसरे लेवल में जो 2 लोग आए थे, उसके राइट साइड से नीचे जो व्यक्ति एक्टिव था, वहां हमारा जो कम्युनिकेशन, हमारा जो गठबंधन, हम वहां तक रखते ही नहीं है, हम उससे मिलते ही नहीं है, हमारी वहां तक पकड़ नहीं होती है। तो एक एक्टिव पर्सन भी जो कुछ कर गुजरना चाहता था, जो डायमंड बनना चाहता था, वो भी साथियों डीएक्टिवेट हो जाता है और वो नेटवर्क को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये मैसेज जाता है कि मेरे सीनियर ने तो काम बंद कर दिया, क्योंकि उसको सीनियर की वजह पता नहीं होती है कि किस वजह से काम बंद कर दिया। हो सकता है उसके अपलान का कोई जॉब लग गया हो सकता है उस व्यक्ति के सपने इस सिस्टम से नॉलेज का अभाव होने की वजह से पूरे होते ना दिख रहा हो, और हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं और रिलैक्स मूड में चले जाते हैं और अपने नेटवर्क तक कम्युनिकेशन करना छोड़ देते हैं। इसके वजह से हमारी टीम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और लोग नेटवर्क को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे बनाए, हमें गौर करना है कि ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,